भाग 6। ईशा ने बड़े गुस्से से कहा, क्यों? मेरे बाप का गुनाह मेरे सर क्यों? उनकी सजा उनको देना, मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम उस बाप की बेटी हो और उसकी सजा मैं उसकी बेटी को दूंगा, तभी सब सही होगा। क्यों दोगे? हर औरत तुम मर्दों के लिए खिलौना होती है। हाँ, तुम भी एक खिलौना हो, आहान ने नफरत से कहा। ठीक कहा तुमने। ईशा बेबस होकर अंदर ही अंदर खत्म होके बोली, मैं तुम्हारी इज्जत तार तार कर दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहां से। तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो। तुम मर्दों का बदला हमेशा एक कमजोर औरत को जलील करके पूरा होता है। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे बदनाम करके? ईशा ने दुख से कहा, मैं खुद को रानी मां की बेइज्जती का जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि मेरी वजह से उनके साथ ये सब हुआ। मेरे पापा ने तुम्हारे बाप को दोस्त समझ के घर में रखा था। उनको क्या पता था वो दोस्त नहीं है। मेरे माँ बाप रानी माँ को अपनी बेटी जैसी समझते थे। जो दर्द उन्होंने झेला वो मैं जानता हूं, और मैं वही दुख तुम्हारे माँ बाप से झिलवाना चाहता हूं। मैं तुम्हें यहां तुम्हारे बाप की सजा देने लाया हूं। अब उसको पता चलेगा किसी की इज्जत से खेलना कैसा होता है। जब उसकी अपनी बेटी की इज्जत उतरेगी, जब वो पूरे शहर में बदनाम होगा। आहान नफरत में बोला। ईशा अंदर तक डर गई। उसके बाप का जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन जो आहान कर रहा था सही वो भी नहीं था। तुम वही गुनाह क्यों करना चाहते हो जो मेरे बाप ने किया है? फिर क्या फर्क रह जाएगा तुम में और उनमें? बताओ मुझे। कल को तुम्हारी भी तो बेटी होगी, उसके साथ भी कोई ऐसे ही बदला ले लेगा। तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, मगर कल क्या कोई दूसरा आहान पैदा नहीं होगा? वो ये सब तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करेगा। बकवास बंद करो, आहान ने गुस्से में कहा। लेकिन जब ईशा चुप नहीं हुई, आहान ने एक थप्पड़ उसको मार दिया। ईशा बेड पे जा गिरी और उठ के बोली, बुरा लगा ना तुम्हें? तुम्हारी ईगो पर चोट पड़ी ना? चुप हो जाओ लड़की, आहान चिल्लाया। तुम एक अच्छे इंसान हो आहान, क्यों खुद को गुनाहगार बना रहे हो? मेरी रानी बुआ भी तो एक अच्छी इंसान थी, मासूम थी। क्यों उनको गुनाहगार बना दिया? उनकी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे बाप ने, और आज मैं तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही खराब करूंगा। आहान आगे बढ़ के बोला, नहीं प्लीज मत छूना मुझे, प्लीज मत छूना। ईशा उसके बढ़ते कदमों को रोकते हुए बोली, क्यों? तुम तो दुल्हन बनके सैकड़ों मर्दों को रिझाने चली थी, अपनी मॉडलिंग से सबके दिल जीतने चली थी। तुम्हारे खानदान ने इज्जत बेच खाई, पहले बाप और अब बेटी। शट अप! ईशा अपने कानों पे हाथ रख के बोली, यू शट अप! कोशिश भी मत करना मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। दुल्हन बनके निकली थी ना, आओ तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दूं। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास है, इसलिए एक पति वाले हक लेने से रोक नहीं सकती तुम मुझे। उसने ईशा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसके खींचते ही ईशा उसकी बाहों में लहरा गई। वो बेहोश हो चुकी थी। गुलाबी होंठ, सफेद रंग, दुल्हन बनी नाजुक मासूम सी ईशा उस वक्त आहान के होश उड़ा रही थी। आहान काफी देर तक उसको ऐसे ही देखता रहा। फिर रानी बुआ ने जब कहा, आहान तुम यहां क्यों आए? तब जाके उसको होश आया।
वो ईशा को उठा के दूसरे कमरे में ले गया और उसको बेड पे डाल के बोला, उठो, जल्दी होश में आओ। तुम्हारे साथ तो मैं सब करके रहूंगा, अपना बदला लेके रहूंगा मैं तुमसे। तुम शैतान और एक कैरेक्टरलेस आदमी की बेटी हो। मुझसे किसी भलाई की उम्मीद मत रखना तुम, समझी? आपने ऐसा क्यों किया पापा? आई हेट यू पापा। ईशा होश में आके जोर जोर से बोल रही थी। अहान उसका रोता हुआ चेहरा देख के सोचने लगा, इतने बुरे बाप की बेटी, इसमें इतनी शर्म और दर्द भी हो सकता है। रोना बंद करो, यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ईशा को पता नहीं क्या हुआ, वो बिस्तर से उठ के आहान के पैरों में गिर गई। देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। आहान के दिल में एकदम पता नहीं क्या हुआ। उसने बड़े आराम से पूछा, बताओ क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ? देखो, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर तुम मुझे रानी माँ बनाना चाहते हो और एक और ऐसा बच्चा दुनिया में लाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे पापा का गुनाह कम हो जाए, लेकिन तुम क्यों मेरे पापा जैसे बनना चाहते हो? क्यों? ईशा रोते हुए बोली, क्योंकि बुराई का बदला बुराई होता है। आहान बोला, लेकिन उसको अपनी ये बात किसी गहरी खाई सी मौजूद हुई। वो शर्मिंदा सा हो गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो एक अच्छे इंसान हो ना, तुम क्यों बुरा बनना चाहते हो? तुम मत करो वो सब जो मेरे पापा ने किया, और जब तो वो मेरा बाप भी नहीं, फिर तुम क्यों मुझे सजा देना चाहते हो? बताओ मुझे प्लीज, तुम मेरी जान ले लो, पर ये सब मत करो प्लीज। ईशा रोते हुए बोली, लेकिन आहान तब तक उसके कंधों को थाम चुका था और उसकी शक्ल देख रहा था जिस पे आंसू थे। ईशा ना में सिर हिलाते हुए रोती रही और उससे भीख मांग रही थी। आहान उसको देखता रहा, फिर पता नहीं एकदम उसको छोड़ के बाहर निकल गया।